बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। इसराइल की पहली बराह रास्त परवाज़ अरब अमारात की सरजमीन पर उतर गई। लद्दाख के महाज पर भारत को बड़ा धचका, चीन ने बड़े रकबे पर कंट्रोल हासिल कर लिया। सऊदी फौजी इत्तेहाद के कमांडर समेत करप्शन के इल्जाम में 2 शहजादे बरतरफ। इसराइली वज़ीर आज़म से इस्तीफे के लिए इसराइल भर में शदीद मुजाहरे। हमास और इसराइल के दरमियान बड़ा मुआहदा तय पा गया। यूरोपीय यूनियन का तुर्की को धमकी अमेज पैगाम, तैयब उर्दगान भी गुस्से में आ गए, बड़ा पैगाम जारी कर दिया। ओमान में बैनुल अक़वामी परवाजों की बहाली से मुतल्लिक बड़ा ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तारीख में पहली मरतबा मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए इसराइल की पहली परवाज आला हकाम को लेकर दुबई पहुंच गई। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक अमारात और इसराइल के माबैन होने वाले अमन मुआहदे और सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद दोनों ममालिक के माबैन कमर्शियल परवाजों का बाकायदा आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में पहली परवाज आला इसराइली अमरीकी हकाम को लेकर दुबई पहुंची है। इस पहली परवाज में अमेरिकी सदर के दामाद और सीनियर मशीर जेरेड कुशनर, अमेरिका की कौमी सलामती के मशीर रॉबर्ट ओब्रायन और इसराइल की कौमी सलामती के मशीर बिन शबात दुबई पहुंचे। इस मौका पर जेरेड कुशनर ने कहा है कि अमारात इसराइल मुआहदा पूरे मशरक़े वस्ता को तब्दील कर सकता है। इसराइल की कौमी सलामती के मशीर ने कहा है कि 25 साल बाद मशरक़े वस्ता में अमन के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। अमूर खारजा अनवार करकाश और अमाराती हकाम ने परवाज में आने वाले तमाम अमरीकी और इसराइली नुमाइंदों का शानदार इस्तकबाल भी किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लद्दाख के महाज पर भारत को बड़ा धचका। भारतीय इंटेलिजेंस ने इतराफ किया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन पर चीन ने 1000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात के बावजूद गुज़िश्ता 4 माह से सरहद पर कशीदगी बरकरार है। ताहम भारतीय इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय अखबार ने इंकशाफ किया है कि इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ लद्दाख का तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इस वक्त चीन के जेरे कंट्रोल है। अखबार के मुताबिक चीन अप्रैल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ फौज को मुस्तहकम कर रहा है। दूसरी जानिब गोलान वैली में तसादम के बाद पेंगोंग तोसो झील के जुनूब में ताज़ा झड़पें हुई हैं। भारत ने इल्जाम आयद किया है कि चीन ने सरहद की खिलाफ वर्जी की। ताहम चीनी वजारत खारजा ने भारत के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि चीन सरहदी फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सख्ती से पासदारी करता है। दोनों ममालिक के दरमियान चोशल में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात भी जारी हैं। याद रहे, लद्दाख के इलाके गोलान में भारतीय फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर चीनी फोर्सेज ने झड़प में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने करप्शन के इल्जाम में फौजी इत्तेहाद के कमांडर और उनके बेटों को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही फरमान जारी करते हुए मुश्तरका अफवाज के कमांडर को करप्शन के इल्जाम में बरतरफ करके जनरल मुतलक बिन सलीम को उनकी जगह मुश्तरका अफवाज का कमांडर तैनात कर दिया है। शहजादा फहद के बेटे और अलजौफ खित्ते के नायब गवर्नर शहजादा अब्दुल अजीज बिन फहद को भी इनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर वजारत दफा में मुबैना करप्शन की तहकीकात जारी है, जिसके दौरान शहजादा फहद समेत मुतअद्दिद फौजी और सरकारी अफसरान की बरतरफियां करते हुए इन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल भर में
नए शदीद मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहरों ने एक मरतबा फिर नेतन्याहू से माली बदअनवानी के इल्जामात और कोरोना वायरस की वबा से निपटने में नाकामी पर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिर्फ मकबूजा बैतुल मक़दिस में लगभग 10,000 अफराद सड़कों पर निकल आए, जबकि तिल एबब में मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद सड़कें ब्लॉक कर दी। दीगर इसराइली इलाकों में भी ऐसे ही मुतअद्दिद एहतजाजी मुजाहरों की इतलात सामने आ रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान बड़ा मुआहिदा तय पा गया। कतर की कोशिशों से सीज फायर का मुआहिदा कर लिया गया है। इसराइल ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले अमन मुआहिदे के बाद अब फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास ने भी इसराइल के साथ मुआहिदा कर लिया है। बताया जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त हुई है। खलीजी इस्लामी मुल्क कतर की खसूसी कोशिशों से हमास और इसराइल ने सीज़फायर मुआहिदा कर लिया है। इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से इज्तनाब किया जाएगा। इसराइल की जानिब से हमास के साथ तय पाए मुआहिदे की तस्दीक भी कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज कबल मशरिक़ वस्ता में इस वक्त पेशरफ्त हुई जब खलीजी इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ अमन मुआहिदा करके ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूएई ने अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायती खत लिखा कि तुर्की अरब ममालिक में अफरा तफरी पैदा कर रहा है। सीनियर तजियाकार साबर शाकर ने कहा है कि यूएई ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि वो आगे आए और तुर्की पर पाबंदियां लगाए, जबकि यही धमकी यूरोपीय यूनियन तुर्की को पहले ही दे चुका है। इनका मजीद कहना था कि तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने नए तेल के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद तमाम धमकियों को मुस्तरद कर दिया। यूनान के 6 F-16 फाइटर जेट आए तो तुर्क फजाइया ने 6 फाइटर तैयारों को नजदीक आने नहीं दिया और इन्हें मार भगाया। इसके बाद तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने ऐलान किया कि हम हर तरह की धमकियों और खतरों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तुर्किश बहरिया को इजाजत दे दी गई है कि हमारी हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमानी हवाई कंपनी अमान एयरलाइन ने ऐलान किया है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान एयरलाइन ने ऐलान किया है कि हम आलमी परवाज़ों की बहाली के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अपने ताज़ा बयान में ओमान एयरलाइन का कहना है कि ओमानी तैयारे एयरपोर्ट और अमला परवाज़ों के दोबारा आगाज के लिए तैयार बैठा है। मुसाफिरों को महफूज सफरी सहूलत फराहम करना तरजीही में शामिल है, जिसके लिए शहरियों को खुसूसी सफरी हदायत जारी की जाएंगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म देते हुए अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि नवाज शरीफ को जमानत के फैसले पर अमल दरामद करके सरेंडर करना होगा। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से सजा मुअत्तली के लिए दायर अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि पहले तो ये तय करना होगा कि नवाज शरीफ जानबूझकर मफरूर हैं। नवाज शरीफ को पहले कोर्ट में पेश होना है, इसके बाद अपीलों पर समाअत आगे बढ़ेगी। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया एवन फीड रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि बीमारी की वजह से बैरून मुल्क ज़ेरे इलाज हूँ। बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत में पेश होना मुमकिन नहीं। जी तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।